सीते राम कथा हृदयम। मैं आपकी प्रशंसा सुनने नहीं आया हूँ। मैं जो कहूँगा आपको केवल वही सुनना है। राम अद्भुत, पराक्रमी, अन्य मनुष्यों से जो असंभव था, उस महाशिव धनुष को आपने भंग किया। वो सुनकर एक और शिवकर धनुष लेकर आपके समक्ष आया हूँ। यही है वो घोर रूपी महाधनुष। महामहिम जमदग्नि से प्राप्त हुआ है ये। आप इस महाधनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाण को समायोजित करें। इस प्रकार आप में जो पराक्रम है उसका प्रदर्शन करें। राम, यदि आपने इस धनुष को पकड़कर बाण को खींचकर आप में जो शक्ति है उसे दिखा दिया, तो मैं आपको वीरों द्वारा प्रशंसित द्वंद्व युद्ध दूंगा। नहीं, नहीं। महामहिम भार्गव राम, भार्गव वंश में जन्म लेकर अब कभी शस्त्र धारण नहीं करूंगा, ऐसा इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा कर आपने शस्त्र अस्त्र को वहीं त्याग कर आए थे। धर्म पर आप क्षत्रिय वंशों को नाश कर उनसे अपने वंश के लिए भूमंडल को अगस्त को आपने दान में दिया। उनसे अर्जित भूमंडल को कश्यप को दान कर आप वहां से बहुत दूर प्रयाण कर महेंद्रा पर्वत पर वास थे। शांत मानस वाले आप और महान तपस्वी हैं आप। आपके द्वारा किए गए प्रतिज्ञा को भूलकर शस्त्र अस्त्र धारण कर अब हमें नाश करने के लिए आए हैं ना? नहीं, अभी नहीं। आप राम को द्वंद्व युद्ध में बुला रहे हैं। यदि वो आपसे हताश हुआ तो हम सब जीवित नहीं रहेंगे। नहीं, हमें हमारी स्थिति पे छोड़ दीजिए। दशरथ, आपकी इन व्यर्थ बातों का कोई उपयोग नहीं है। मैंने जो निश्चय किया है वो साध्य किए बिना नहीं जाऊंगा। मेरे और आपके पुत्र राम के बीच के किसी भी विचार में आप मध्य प्रवेश ना करें, दूर रहिए। क्षमा करें अग्रज। आपके एकांतिक समय में प्रवेश कर आपको पीड़ा देने की चेष्टा कर रहा हूं, परंतु विषय थोड़ा तात्कालिक है। इसी कारण इस बारे में आपको सूचित करने आया हूं। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने सहोदरों के लिए कुछ समय के लिए सरस ये रावण छोड़ सकता है। हाँ, बैठो। क्या है वो तात्कालिक विषय? आप क्यों इतने चिंतित लग रहे हैं? हे भ्राताश्री, जब आप लंका से बाहर गए थे तब हमारी भगिनी शूर्पणखा यहाँ लंका में आई हुई थी। वो क्यों? क्या उनका लोक संचार संपन्न हुआ? लोक संचार के संपन्न होने के पूर्व ही उन्होंने एक प्रियक शोध लिया।
उसके लिए क्यों इतने चिंतित हो? उसे जो पुरुष पसंद आया है वो उसके साथ विवाह करेगी। इसमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? यदि उनके विवाह में कोई अड़चन है तो मुझे बताओ, क्षण मात्र में उसका निवारण कर दूंगा। अड़चन केवल विवाह मात्र में ही नहीं, उनके चयनित पुरुष के साथ यदि उनका विवाह हुआ तो भविष्य में कई अड़चनें आएंगी। यही चिंता का विषय है। ऐसा क्या कारण है उस पुरुष में? यक्षों में, देवताओं में और आप में हमें क्या संबंध है? उसी समान आप में और उनमें परस्पर समर चल रहा है। ये विषय सब जानते हैं और इसी विचार पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। उसका और शूर्पणखा के विवाह का क्या संबंध है? शूर्पणखा ने जिसका चयन किया है वो एक यक्ष है। भगिनी का एक यक्ष को चयन करना और उनका सहोदर उस कुल के साथ युद्ध करना, ये आपको क्या सही लगता है? इसी कारण शूर्पणखा का यक्ष के साथ विवाह करना रोकना होगा, पर वो नहीं मान रही। वो आपकी बात अवश्य मानेगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं प्रस्थान करता हूं। उन सुंदरियों को यहाँ आने के लिए कहो। जो आज्ञा प्रभु। राम, आपके द्वारा भंग किया गया शिव धनुष और मेरे हाथ में जो यह धनुष है, ये दोनों देवलोक से प्राप्त किए हुए हैं। तीनों लोकों के वासियों से पूजा जाने वाला शस्त्र है ये। त्रिपुरासुरों का संहार करने वाले शिव के उस महाधनुष को आपने भंग किया। अब ये दूरदर्श दूसरा धनुष देवताओं द्वारा श्री विष्णु को दिया गया था। राघव, ये महावैष्णव धनुष शिव धनुष के समान ही बलपूर्ण है। पितृ पितामह से प्राप्त हुआ उत्तम इस महावैष्णव धनुष को आप क्षात्र धर्म को गौरव कर परिज्ञान करें। काकुष्ठ, यदि आप निश्चित रूप से क्षत्रिय हैं तो शत्रुओं के पुरों पर जय करने समर्थ बाण प्राप्त करें। यदि उस प्रकार का कोई शरसंधान किया तो उसके पश्चात मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध आरंभ करूंगा। चंद्र प्रकाश को ढकने वाले मेघ के समान, कोकिल के स्वर के मध्य अन्य पक्षियों के काक स्वर के समान कोई व्याकुलता मेरे मन को पीड़ा क्यों दे रही है? शुभ सागर के समीप न जाने कौन सी अशुभ नदी आ गई है। देवों की कृपा उस अशुभ नदी को शुभ सागर से मिलने से रोक रही है। सीते, मंगलमय हो। सीते, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही सत्य होगी। प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मेरे आतंकों को प्रार्थना की शक्ति से ही परिहार मिलेगा, परिहार मिलेगा।
काकुष्ट, यदि आप निश्चित रूप से क्षत्रिय हैं, तो शत्रुओं के पुरों पर जय करने समर्थ बाण प्राप्त करें। यदि उस प्रकार का कोई शरसंधान किया तो उसके पश्चात मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध आरंभ करूंगा। भार्गव, पिता के वध से उठे आपके कोप शमन के लिए 21 बार शास्त्र कुल को नाश करने के आपके कथा को मैंने भली भांति सुना है। कोप शमन के लिए शुरो द्वारा किए जाने वाले कार्य को आपने किया है, परंतु आशक्तों के बलहीनों के समान बात कर शास्त्र धर्म में नियुक्त किया गया मैं, शास्त्र धर्म पुरस्कृत्य, इस प्रकार बात कर आपने मेरा अपमान किया। आपके इस निंदन को मैं नहीं सहूंगा। मेरे शास्त्र तेजस से आपके पराक्रम को अभी देखते हैं। उत्तम, उत्तम। क्षत्रिय होकर अपने पराक्रम के समान बात की है आपने, परंतु अभी अपने शौर्य को अपने बातों से नहीं, कार्य से व्यक्त कीजिए। लीजिए। सीते राम कथा हृदयं